हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर and add it to the age of his son. The sum is 95. Find their present ages. क्या है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब फादर और सन का जो एडिशन है एज का वो कितना है? 70 है। और सेकंड कंडीशन क्या है? इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब अगर हमने फादर का एज डबल किया एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और उसको हमने सन के एज से ऐड किया, जो सम है कितना आ गया? 95। ये सेकेंड कंडीशन है। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। हमने क्या किया है? जो प्रेजेंट एज है किसका? फादर का, उसको हमने क्या माना है? बी एक्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई, उसको हमने वाई माना है। आप चाहे तो ईयर बोल के भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ वाई ईयर्स। हो गया? हाँ। बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। क्या है फर्स्ट कंडीशन? फादर का एज क्या है? ट्वाइस द सन एज इज इक्वल टू 70। क्या है? फादर और सन का जो एज है उसका सम बोला है। द सम इसलिए हमने स्टार्टिंग में सम का साइन दिया, एडिशन। सम बोले तो एडिशन ऑफ द सम ऑफ फादर्स एज एक्स एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। किसका ट्वाइस लिखना है? ट्वाइस मतलब 2, एज ऑफ सन 2y, मतलब सन का एज, सो इज इक्वल टू 70, इसलिए 70 लिखा है। बाय सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ डबल द एज ऑफ द फादर, डबल मतलब 2x, फादर का एज हमने x माना था तो उसे डबल बोला है तो 2x लिखा है। एंड ऐड इट टू, ऐड मतलब एडिशन साइन लिखेंगे, टू द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 95। ये सेकेंड कंडीशन हो गया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, हमने क्या किया? ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 है। ये दोनों अल्टरनेट है। आप चाहे तो सिंपली लिख सकते हैं 1 और 2 इक्वेशन लेके एलिमिनेशन में मेथड, या फिर दूसरा भी मेथड ले सकते हैं, लेकिन मैंने यही मेथड यूज़ किया है क्योंकि सिंपली हमें यहाँ पे अपोजिट कोएफिशिएंट दिख रहे हैं। तो एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सिंपली हमने इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे लिखा है, उसको ऐड किया है। x 2x 3x हो गया, 2y y 3y हो गया, 70 प्लस 95 165 हो गया। तो अभी हमने क्या किया? यहाँ पे डिवाइड किया है 3 से इस इक्वेशन को। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ गया? यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 और ये 5 कितना हो गया? 15। तो 3 5 ज़ा 15, तो आपका आंसर क्या आ गया? 55। ये थर्ड नंबर का इक्वेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब जो इक्वेशन 2 है वो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 और 2। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया? इक्वेशन लिखा है फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे हमने माइनस साइन दिया है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया। तो कितना बचा? -x। 2y में से y गया तो कितना बचा? y बचा ना, +5, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस है। तो 95 में से 70 गया तो कितना बचा? 25।
यहाँ पे 95 का साइन बड़ा, 95 बड़ा है इसलिए उसका साइन क्या है, माइनस है, इसलिए हमने -25 लिखा है। ये 4 नंबर का इक्वेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एडिशन लिखेंगे तो यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ए दोनों 2y हो गया, 5 ये -25 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ जाएगा, +30। अभी A2 इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको 2 × 2 2 15 × 30, सो y = 15। ये आपका आंसर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, पुटिंग y = 15 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x + y = 55। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, x का वैल्यू एज इट इज़ लिखा है, x एज इट इज़ लिखा है और y का वैल्यू 15 है। तो ये 15 इस साइड आ गया तो क्या हो गया, -15। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 40 आ गया। Therefore, x = 40। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years, क्योंकि x बोले तो हमने फादर्स एज लिया था और y बोले तो हमने सन का एज लिया था। x मतलब फादर का एज, y मतलब सन का एज। सन का एज 15 years आ गया और फादर का एज 40 years। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। The denominator of a fraction is 4, more than twice its numerator. Denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. हमें यहाँ पे fraction find करना है। fraction मतलब जो ऐसे रहते हैं x/y, उसे हम x/, मतलब कोई भी नंबर 2/3, ये ऐसे फ्रैक्शन होंगे। इस फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हमने क्या किया, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी x/y लिया है हमने यहाँ पे। और बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। यहाँ पे देखिए इज फोर मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू साइन देना है। क्या डिनोमिनेटर मतलब हमने क्या है, डिनोमिनेटर ये क्या है, यहाँ पे y लिखा है क्योंकि इक्वल इज बोला है तो इक्वल इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस है और +4 है। हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। -4 = 2x - 5। यहाँ पे 2x एज इट इज़, ये 4 इस साइड आ गया, ये y इस साइड, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, 2x - y = -4 = फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकेंड कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x - 6। कब हो जाएगा, if both the numerator and denominator are reduced by 6। हमें क्या सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से -6 करना है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर है, तो इसलिए हमने न्यूमरेटर के यहाँ 12 लिखा है। तो सिंपली ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो क्या आ जाएगा, y - 6 = 12x - 70। a - 6 एज इट इज़, a - 72 इस साइड आ गया तो +72 = 12x - 5y। a माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन, तो 66 आ गया सब्ट्रैक्शन होने के बाद। 12x - y = ये सेकेंड इक्वेशन। Subtracting equation second from 1। ये सेकेंड इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से, तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 10x - 10x, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस हो गए ना, तो यहाँ पे
हमने माइनस क्यों लिया, यहाँ पे देखिए ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और इनका साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे माइनस है माइनस, ये दोनों का एडिशन होने के बाद -70। यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये x इज इक्वल टू 7। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये x का वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 14, माइनस वाई एज इट इज -4। ये माइनस वाई इसी साइड रखेंगे, इस साइड गया तो -14 -4 कितना हो गया, -18। y इज इक्वल टू 18। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/18। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons when 150 boxes of A and 100 boxes of B are loaded in the truck। क्या है, एक ट्रक है, उसमें 10 टन इतना है। 1 टन मतलब 1 टन कितना होता है, 1 टन इज इक्वल टू इंटू 1000 kg इस कितना हो गया, 1000 kg हो गया। और 10 टन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1000 करेंगे तो 10,000 kg। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे एक ट्रक है, एक ट्रक में कितना 10,000 मतलब 10 टन ही आपको वेट वो ले जा सकता है। 10,000 ही वेट का 10,000 kg का ही वो वेट ले जा सकता है। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे ए और बी बॉक्सेस दोनों ही रखने हैं। वो यहाँ पे आपको उन्होंने वैल्यू बताया है, क्या है, ए का 150 और बी का कितना है 100। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सो 150 ए बॉक्सेस को x बोलेंगे, बी बॉक्सेस को y बोलेंगे। तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना 10,000 kg, क्योंकि ट्रक में तो सिर्फ 10,000 kg ही अलाउड है, लोडेड होगा। और सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे भी 10,000 ही kg वो लोड होगा। और ए और बी बॉक्सेस, यहाँ पे ए बॉक्सेस कितना बोला है यहाँ पे, बट व्हेन 260 boxes of A 260 boxes of A are loaded in the truck, it 40 boxes of B। यहाँ पे ट्रक में आपको लोड करना है, ए को हम x बोलेंगे, बी को y बोले, तो 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000 kg। ये सेकेंड कंडीशन, ये आपको समझ में आया, उसे ही हमने यहाँ पे लिखा है। कैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, लेट द वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ टाइप ए बी, यहाँ पे बी बॉक्स है, यहाँ पे हाँ कंडीशन ए बी x kg, और द वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ टाइप बी बी y kg हो गया। 1 टन इज इक्वल टू 10,000 kg, सॉरी 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 10 टन्स इज इक्वल टू 10,000 kg, क्योंकि हमने 10 इंटू 1000 किया, तो आपका आंसर 10,000 kg आ गया। बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एक बॉक्सेस कितने 150 और बी बॉक्सेस 100, तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। ए फर्स्ट कंडीशन कैसे, इसको हमने क्या किया, इसको हमने किससे डिवाइड किया है, इस इक्वेशन को हमने 50 से डिवाइड किया है, 50। तो 50 से इसको डिवाइड किया करने के बाद क्या गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ये कैसे डिवाइड हो गया, ये आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 150
एक्स अपॉन 50 प्लस 100 वाई अपॉन 50 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 50। ए ज़ीरो कैंसिल, ए ज़ीरो कैंसिल, ए ज़ीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे 200। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए बॉक्सेस 260 है, बी बॉक्सेस 40 है और 10,000, ये तो कंडीशन ही है कि ट्रक में कितना वेट जाएगा, तो आपको उतना ही वेट अलाउड है। तो क्या हो गया, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, इस इक्वेशन को 2500, ये आपका आंसर आ गया। उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, ये आपका सेकेंड कंडीशन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन लिखा है हमने फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, माइनस किया तो क्या हो गया, ए इसमें से -13 और +3 तो -10 आ गया, क्योंकि बड़ा साइन माइनस है और बड़ा नंबर 13 है, उसका साइन माइनस है। और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो -300, ए एक्स कैंसिल हो गया, ए ज़ीरो कैंसिल हो गया, 30, तो x इज इक्वल टू 30 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 90, 2y एज इट इज़, 200 एज इट इज़। ये 2y इसी साइड लिखेंगे, इस साइड गया तो 90 माइनस हो गया, 200 माइनस 90, 110 हो गया। y इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 से हमने 110 को डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू 55। The weight of each box of type A is 30 kg. The weight of each box of B is 55 kg. x बोले तो A का वेट हो गया, A बॉक्स का, और y बोले तो B बॉक्स का वेट हो गया। तो ईच बॉक्स, उसमें से A जो बॉक्स है उसमें से एक बॉक्स का वेट 30 और B जो बॉक्सेस है उसमें से एक बॉक्स का वेट 55 kg। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट